अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ उर्दू। मैं मोहम्मद इमरान हूं और हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पाकिस्तान और जापान का कंपैरिजन करेंगे कुछ चीज़ों का। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का निशान है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को देखते हैं। जापान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 12.5 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ है। इसके अलावा जो जापान का रकबा है वो तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर वाक़ है, जबकि पाकिस्तान का जो रकबा है वो 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रकबे का फ़र्क है वो तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो आबादी है इसकी वो भी तकरीबन जापान से डबल है। नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है दोनों ममालिक का, उनमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जापान में ट्रैफ़िक का निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है और वहाँ पर जो मॉडर्न सड़कें बनाई गई हैं, ब्रिज बनाए गए हैं और अंडरपासेस बनाए गए हैं। जबकि पाकिस्तान में जब आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपको 2 बस सर्विसेज़ नज़र आ रही हैं, एक ट्रेन है और एक बस है, ये भी पाकिस्तान ने कर्ज़ा लेकर बनाई है चाइना से। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने अपने खुद से नहीं बनाई, बल्कि ये अपने दोस्त मुल्क चाइना से कर्ज़ की रकम लेकर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने बनाया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि लाहौर में जो लेबर है आउट ऑफ सिटी, मतलब दूसरे जो शहर हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा तादाद में लेबर काम करती है। तो यहाँ पर जो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसकी एक वजह ये है कि जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर रोज़गार नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं जो ड्रेन सिस्टम या सीवरेज सिस्टम है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान और जापान के 2 गाँव हैं। दोनों तरफ गाँव का आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये जापान का भी गाँव है, वहाँ की सीवरेज सिस्टम और जो वहाँ की सड़कें हैं, जबकि जो पाकिस्तान के गाँव हैं वहाँ की भी सड़कें और सीवरेज सिस्टम आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो जापान का जो मॉडर्न सिस्टम है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है और वो अपने जो लोग हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के जो गाँव हैं ये तकरीबन लावारिस हैं। तो यहाँ से पता चलता है। नाज़रीन, इसके बाद आते हैं हम हेल्थ सेक्टर की जानब। तो जब हेल्थ सेक्टर में कंपेयर करते हैं जापान के साथ, तो पाकिस्तान के जो अस्पताल हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। और इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। जबकि जापान में आप देखें तो जापान में जो इक्विपमेंट हैं वो भी मॉडर्न हैं और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो भी ज़्यादा है, इसलिए जो पेशेंट हैं वो कम हैं। और ये देख रहे हैं आप, उनके अस्पताल वीरान हैं, जबकि पाकिस्तान के जो अस्पताल हैं वो आबाद हैं। इसके अलावा जो जापान है वो अपनी जो लोगों की सेहत उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी सेहत का ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी। और पाकिस्तान और जापान के दरमियान अगर एक्सपोर्ट का फ़र्क देखें तो जो जापान की एक्सपोर्ट हैं वो तकरीबन 800 बिलियन डॉलर हैं। जी, 800 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जबकि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सुनेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं जी तकरीबन 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जी हाँ, यहाँ पे आप फ़र्क देखें तो तकरीबन 40 गुना जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हैं वो कम हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो लोकल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। सारे जो ज़िले हैं वहाँ के जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए लाहौर में आते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है और इस वजह से जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो नहायत ही कम है। और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें एक बहुत ही बड़ी रुकावट ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इसमें इजाफ़ा नहीं होना। ये एक्सपोर्ट तब ही होगी जब आप हर शहर में रोज़गार देंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो ही पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी और जो पाकिस्तान की तरक्की है उसका पहिया चलेगा। ये तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का निशान है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे दें इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।